सास अपनी बहुओं से परेशान थी क्योंकि बहुएं मॉडर्न थी। सास उन्हें कहती रहती है, अरे ये क्या कपड़े पहने हैं तुमने, जाओ कपड़े बदल के आओ, साड़ी पहनो, अच्छे से रहो। बहुएं काफ़ी हैरान हो जाती हैं कि उनकी सास को एकदम से क्या हो गया, वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। सास थोड़ी पुराने ख्यालों की थी, इसीलिए वो ऐसा कह रही थी, पर बहुएं काफ़ी हैरान हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, वह बस अपनी सास को घूरे जा रही थी। ऐसे ही ऐसे सास उन्हें सुनाती रहती है कि तुम लोगों को कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। बहू कहती है, मम्मी जी अब क्या बातें कर रही हैं, हमने तो आज तक ऐसे ही कपड़े पहने हैं, आपने तब तो कुछ नहीं कहा, आज क्या हो गया। दोनों बहुएं सास को बोलने लगती हैं। सास कहती है, मुझसे जवान लड़ा रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, देखना जब मेरे बेटे आएंगे मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं उनके साथ बताती हूँ कि ये तुम्हारी बीवियाँ ऐसा करती हैं। सास नाटक करने लगती है और ज़मीन पर लेट जाती है। ये देख के दोनों बहुएं हैरान हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले अपनी सास का ऐसा बर्ताव नहीं देखा था, क्योंकि वह नई नई थी। तभी बेटा आ जाता है और कहता है, माँ माँ क्या हुआ, तुम नीचे क्यों बैठी हो और ये क्या बोले जा रही हो, क्या हुआ माँ, क्या हुआ। माँ बेटे को बताती है, देख अपनी बहू को, देख अपनी घरवाली को, ये मुझे परेशान करके रखा है, इन्होंने मेरे साथ बिल्कुल अच्छे से नहीं रहती। बेटा माँ की बातें सुनकर अपनी बीवी से पूछने लगता है कि ये सब क्या है और दौड़ा दौड़ा माँ के पास जाता है। माँ उसके सामने नाटक करने लगती है। बेटा माँ की बातें सच मान लेता है और अपनी पत्नी को सुनाने लगता है। पत्नी बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसका पति उसकी तरफ देख नहीं रहा था, उसकी बात सुन भी नहीं रहा था, बस अपनी माँ की बातें सुन रहा था। पत्नी अपनी छोटी देवरानी के साथ चली जाती है। दोनों बहुत दुखी थी क्योंकि उन दोनों को बिना बात के सुनाया जा रहा था। दोनों वहाँ से दुखी होकर चली जाती हैं और पति फिर भी उन्हें सुनाता रहता है। माँ बहुत चालाक थी, वह नाटक करती रहती है। उसके बाद पति और उसका छोटा भाई दोनों मिलकर अपनी पत्नियों को बहुत सुनाते हैं। वह उन्हें बहुत खरी खोटी बोलते हैं। पत्नियाँ बड़ी ही उदास हो जाती हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने ये सब इससे पहले नहीं देखा था क्योंकि उनके घर पर ऐसा नहीं होता था। उन्होंने गांव में शादी करी थी, इसलिए उन्हें इन सब को झेलना पड़ रहा था क्योंकि उनकी सास पुराने ख्यालों की थी। पत्नी अपने पति को कहती है, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, माँ पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है। पर पति फिर भी चिल्लाते रहते हैं और उनकी एक नहीं सुनते। वह दोनों दुखी हो जाती हैं और किचन में चली जाती हैं। तभी छोटी देवरानी कहती है, दीदी दीदी ये सब क्या है, माँ ऐसी है, मुझे नहीं पता था, माँ ने ऐसा क्यों किया, वह हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, वह झूठ बोल रही हैं। तभी बड़ी बहू कहती है, कोई बात नहीं छोटी, वह हमारी माँ है, वो कुछ भी कहें हमें सुनना पड़ेगा क्योंकि वह हमारी माँ है। सास भी माँ जैसी होती है। दोनों बहुएं बहुत समझदार और दिल की अच्छी थी, इसलिए वह शांत हो जाती हैं और कुछ नहीं कहती हैं, चुपचाप खाना बनाने लगी रहती हैं। उसके बाद वह काम कर रही होती हैं, तभी सास आती है, ये क्या कर रही हो, बस सारा दिन यही काम है, इधर उधर घूमने का। दोनों बहुएं फिर से उदास हो जाती हैं कि वह तो सारा दिन काम करती हैं, फिर भी उनकी सास उन्हें ताने दे रही है, देखो देखो मॉडर्न कपड़े पहनती हो और कुछ नहीं आता, कोई काम नहीं करती हो, मेरे बेटों के तो भाग ही फूट गए तुमसे शादी करके। बहू फिर रसोई में चली जाती हैं और बातें करने लगती हैं। पीछे से सास आती है और कहने लगती है, हाँ 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 हाँ, दोनों क्या कर रही हो यहाँ, पक्का मिलकर मेरी बेइज्जती कर रही हो। वह मन में ही मन ये सोचती है और उनकी बातें सुनती रहती है। वह छोटी बहू की बात सुन लेती है कि वह
उसी के बारे में बात कर रही है। वह उनकी बातें चुपचाप सुनती रहती है और चुपचाप वहाँ पर खड़ी रहती है जब तक उनकी बातें ख़त्म नहीं होती। फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, हाय मेरे तो भाग फूट गए, मेरे बेटों की तो भाग फूट गए, इन दोनों ने तो मेरे बेटों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ये मेरे बारे में यहाँ चुगलियाँ कर रही हैं। दोनों बहनें कहती हैं, नहीं माँ जी नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम तो बस बातें कर रहे थे, आप गलत समझ रही हैं। पर सास उनकी एक नहीं सुनती और बस अपनी ही चलाती रहती है। दोनों बहुएं बोलती रहती हैं पर सास उनकी जरा सी ना सुनकर फिर से चिल्लाने लगती है, हाय हाय मैं क्या करूं, मेरे भाग फूट गए, मेरे तो भाग ही फूट गए, और वहाँ से भागी भागी चली जाती है। यह देख के बहुएं फिर उदास हो जाती हैं। सास बहुत चालाक थी, वह बहुओं को जीने ही नहीं दे रही थी। बहुएं जबकि पूरा काम करती थी और अच्छे से रहती थी, वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखती रहती हैं और ही मन उदास होती रहती हैं क्योंकि उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। अगले ही दिन सास की तबीयत बहुत ख़राब होती है। बेटे माँ को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होते हैं और माँ की चिंता करते हैं कि पता नहीं माँ को एकदम क्या हो गया। इधर उनकी माँ बहुत ही बीमार थी, उन्हें समझ नहीं आता वो क्या करें। वो डॉक्टर को भी फ़ोन करते हैं और वहाँ अपनी माँ के पास खड़े रहते हैं, पर उन्हें ऑफिस भी जाना था, उन्हें खेत पर भी जाना था, इसलिए वो दोनों चले जाते हैं। फिर दोनों बहुएं आती हैं और अपनी सास की ऐसी हालत देखती हैं। दोनों मन ही मन सोचती हैं कि माँ को पता नहीं क्या हो गया, पर दोनों बहुएं मन में कुछ ना रखकर माँ की पूरी सेवा करती हैं और सारा दिन माँ के साथ ही रहती हैं। वह दोनों बहुएं उधर ही खड़ी रहती हैं जब तक उनकी माँ बिल्कुल ठीक नहीं होती। वह सारा दिन वहाँ खड़ी रहती हैं। अपना काम ख़त्म करके दोनों बहुएं माँ की पूरी सेवा करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, उनके खाने पीने का सब कुछ देखती रहती हैं जब तक माँ उठ नहीं जाती। माँ सब कुछ सुन रही थी, जो बहुएं कह रही थी। बहुएं बैठकर वही माँ का इंतज़ार करती हैं कि कब उनकी आँख खुले और वो थोड़ा ठीक महसूस करें। यह देखकर सास को भी बुरा लगता है, पर वह उठती नहीं, सोई रहती है। उसके बाद उसके बेटे आ जाते हैं और अपनी माँ को रोता देखते हैं। तभी वह पूछते हैं कि माँ क्या हुआ, क्या हुआ माँ, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तभी माँ कुछ नहीं बताती और रोती रहती है। बस फिर वो उन्हें बताती है कि उसने अपनी बहू के साथ बहुत गलत किया, जबकि बहुओं ने उसके बुरे टाइम में हमेशा उसका साथ दिया है। जब वह बीमार थी तब बहुओं ने उसका साथ दिया, वह सारा दिन उसके साथ बैठी रही, उसकी देखभाल की। बेटे भी ये सुनकर चौंक जाते हैं। तभी माँ रोते रोते बहुओं के पास जाती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं बहुत बुरी सास हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, और रोने लगती है। तभी बहू कहती है, नहीं माँ जी, आप तो हमारी माँ हैं और माँ कभी माफ़ी नहीं मांगती, माँ जो भी बोलती है वह हमारे लिए सही होता है। दोनों बहुएं सास के पास जाती हैं और उसके सास के साथ मिलती हैं और इसी तरह वह दोनों खुश हो जाती हैं ये देख के कि उनकी सास अब उनके साथ अच्छे से रह रही है। फिर उनके पति भी अपनी दोनों पत्नियों से, दोनों भाई माफ़ी मांगते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था माँ ने ऐसा तुम्हारे साथ किया और मैंने तुम्हारी एक ना सुनी और सिर्फ माँ की सुनी, तुम्हें सुनाता रहा, मुझे माफ़ कर दो। देवरानी और जेठानी दोनों मन ही मन बहुत खुश थी क्योंकि अब उन्हें वो सब मिल रहा था जो उन्हें चाहिए था। दोनों कहती हैं, नहीं जी, नहीं जी, कोई बात नहीं, वो हमारी माँ है। और फिर दोनों बहुएं अपने पतियों के साथ खुशी खुशी रहती हैं, उनके साथ अच्छे से रहती हैं क्योंकि अब उनकी सास भी बहुत अच्छे से रह रही थी। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। थैंक यू।